सामाजिक और आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी की एक आरटीआई में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसके बाद रीवा संभाग से लेकर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग भोपाल तक तहलका मच गया। मामला काफी गंभीर किस्म का है, जिसको लेकर कार्रवाइयां भी तेज हो गई हैं। अमूमन ऐसे मामले कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन भला हो आरटीआई कानून का, जिसके कारण फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट को लेकर एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है। इस बार वादी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा में पदस्थ प्रभारी कार्यपालन यंत्री टीपी गुरदावन द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त इनकी AMIE और MA सोशियोलॉजी की डिग्री सर्टिफिकेट में व्यापक गड़बड़ी और अनियमितता को लेकर है, जिसको लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। बताते चले कि AMIE डिग्री फर्जी के मास्टरमाइंड प्रभारी कार्यपालन यंत्री टीपी गुरदावन का इसी वर्ष जून-जुलाई 2025 में रिटायरमेंट है। पर बड़ा सवाल ये है कि कैसे वर्ष 1988 और 89 से लेकर आज तक टीपी गुरदावन नौकरी करते आए और कैसे इनका प्रमोशन उप यंत्री कुसुमी के पद से SDO में हुआ। कैसे इतना बड़ा राज छुपा रहा और कैसे इनके विभागीय अधिकारियों से लेकर सर्विस बुक में दर्ज होने तक ये सब बातें दबाई जाती रहीं। कैसे UPSC की DPC बैठक में इनके प्रमोशन पर मोहर लगी और कैसे बड़े बड़े अधिकारियों का इस बड़े फर्जीवाड़े में ध्यान तक नहीं गया। विशेषज्ञों की माने तो ये एक गंभीर मामला है, जिस पर संबंधित की बर्खास्तगी से लेकर FIR तक दर्ज किया जाकर विभागीय जांच बैठानी चाहिए। देखिए, ये जो रीवा जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग है, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में संभाग क्रमांक 1 इसमें एक कार्यपालन यंत्री हैं, प्रभारी कार्यपालन यंत्री हैं। उनका नाम है श्री TP गुरदावन, तीरथ प्रसाद गुरदावन। उनके बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की थी RTI के माध्यम से। तो हमें जो जानकारी मिली थी उसमें से उन्होंने एक AMIE डिग्री होती है जो कलकत्ता से प्राप्त की जाती है, तो सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने AMIE एक डिग्री लगाई हुई है और उनके कुछ सर्विस बुक के रिकॉर्ड भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें AMIE डिग्री और साथ में MA सोशियोलॉजी की डिग्री जो APSU से अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा से उन्होंने प्राप्त की हुई है। इसको प्राप्त करने के लिए जो सक्षम अधिकारी से उसके लिए परमिशन अनुमति ली जाती है, शासन स्तर से अनुमति ली जाती है। सक्षम अधिकारी मतलब शासन स्तर से अनुमति ली जाती है, मतलब भोपाल से अनुमति ली जाती है। ऐसी कोई अनुमति उनके द्वारा नहीं ली गई है, ऐसा उस RTI में प्रतिवेदित किया गया है जो हमें RTI प्राप्त हुई है। जब ये RTI की जानकारी हमें प्राप्त हुई तो इसके बाद हमने संबंधित सक्षम अधिकारियों को, कमिश्नर रीवा संभाग को इसकी शिकायत करी। इसके बाद उच्च अधिकारियों को भी हमने, अन्य को भी शिकायत करी, भोपाल वगैरह में भी शिकायत करी कि भाई ये तो गलत मामला है और इसमें तो देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया गया है, और यदि ऐसा हुआ है इनके द्वारा उप यंत्री से सहायक यंत्री के पद पर इनके द्वारा प्रमोशन भी प्राप्त किया गया, तो यदि इनके द्वारा प्रमोशन प्राप्त किया गया और UPSC के माध्यम से प्रमोशन प्राप्त होता है, वहाँ पे एक टीम बैठती है और विधिवत इसकी मॉनिटरिंग होती है, सब चीज़ें होती हैं, और यदि बिना सक्षम अधिकारी या शासन की अनुमति से इस तरह से डिग्री प्राप्त करके, और वो भी वैधानिक डिग्री है कि नहीं है इसका भी कोई मतलब अभी भरोसा नहीं है, वह भी बहुत अत्यंत संदिग्ध है। तो इसकी शिकायत करी थी, इसकी जांच चल रही है। अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा मंडल को इसकी जांच दी गई है और उनके द्वारा जो जांच की गई है तो उन्होंने कई सारे पत्राचार प्रमुख अभियंता जो ENC होते हैं RES भोपाल के, उनको प्रेषित किया गया मार्गदर्शन हेतु, जबकि उनको ये पता होना चाहिए, वरिष्ठ अधिकारी हैं, कि कहाँ से किस डिग्री के लिए क्या परमिशन की चाहिए होता है। तो इसमें लगभग 7-8 महीने इसी पत्राचार में इसमें गंवाए जा चुके हैं और जून-जुलाई 2025 में इनका रिटायरमेंट है। और हम ये चाहते हैं कि इसमें रिटायरमेंट के पहले इनके ऊपर जो भी है वैधानिक जो भी कार्यवाही है इनके ऊपर हो जाए, तत्काल हो जाए, और इस हेतु हमने कमिश्नर महोदय से एक बार पुनः इसमें आग्रह किया हुआ है, उनको शिकायत दी हुई है, और इसमें अब ये देखना है कि इनके ऊपर कितना जल्दी ये कार्यवाही होती है। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बड़े बाजार के कोतवाली थाना के बगल में स्थित हनुमान जी के मंदिर को कुछ जैन समाज के लोगों ने तोड़ दिया। इसके साथ ही हनुमान जी की मूर्ति को भी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इससे आक्रोशित होकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। सोनी समाज के लोगों ने मड़िया तोड़ने के विरोध में दुकान बंद कर हंगामा किया। हिंदू समाज आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आया।
कोतवाली थाना समेत अन्य पर आरोपियों का सहयोग करने का आरोप लगाया गया। वहीं हिंदू समाज समेत अन्य हिंदू संगठन कोतवाली थाने के सामने धरने पर बैठे और कहा कि मैं बस जैन समाज के लोगों से इतना पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हें अपने किए का जरा भी पछतावा नहीं है? आप खुद को हिंदू बोलते हो तो क्या आपके द्वारा किया गया ये काम सही है? सागर से सी न्यूज़ संवाददाता रामचंद्र आठिया की रिपोर्ट।